विश्व हीमोफीलिया दिवस है। इस अवसर पर साक्षी बंगाल क्लब में जमशेदपुर हीमोफीलिया सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल, विशिष्ट अतिथि डीटीओ धनंजय कुमार सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि हीमोफीलिया के बारे में हम पहले से अवगत थे, लेकिन आज पहली बार इस बीमारी से पूर्णतः परिचित हो रहे हैं। हम इस समिति को धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण यह समिति काफ़ी लोगों की मदद कर रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इसका पूर्णतः इलाज जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में हो सके। इस अवसर पर जमशेदपुर हीमोफीलिया सोसाइटी के सचिव सौमित्र हाजरा ने कहा कि जिले में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों की संख्या लगभग 500 से अधिक है, लेकिन अब तक केवल 70 मरीज रजिस्टर्ड हो सके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में हीमोफीलिया का कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, जिस कारण मरीजों को जांच और इलाज के लिए वेल्लोर या बेंगलुरु जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में हीमोफीलिया के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां इलाज एवं दवा दी जाती है। उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया कि एमजीएम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में 10 बेड का एक केंद्र बनाया जाए, जिसमें डॉक्टर, नर्स के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट भी हो, क्योंकि इस बीमारी में फिजियोथेरेपिस्ट की भी अहम भूमिका होती है। इस अवसर पर उपस्थित पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन एवं चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहिर पॉल ने कहा कि सदर अस्पताल में हमने कुछ सुविधा दिए हैं। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। इसमें लोग 13-14 साल का ही जीवन जी पाते हैं, लेकिन अब सुविधा होने के साथ इसकी जीवन रेखा कुछ आगे बढ़ गई है। इस बीमारी को तो दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके इलाज से थोड़ी मदद जरूर मरीजों को होती है। इस अवसर पर समिति से 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च के रूप में चेक प्रदान किया गया। इस बीमारी में सामान्य से अधिक खून बहना, छोटे घावों का गहरा होना, जोड़ों में अचानक दर्द होना, जोड़ों में सूजन एवं गर्माहट होना, लंबे समय तक सर दर्द बना रहना इसके लक्षण है। चूँकि ये बीमारी ऐसा है जो बिना सरकारी सहयोग, स्वास्थ्य विभाग के खास करके सहयोग और डिफरेंट पूरी तरह से है कि समय पे इनका जो फैक्टर्स है उसका अवेलेबिलिटी होना। डॉक्टर साहिर पाल साहब का, जो कि इस सोसाइटी के हर कार्य में, हर कार्यक्रम में उपस्थित होकर डीटीओ साहब का स्वागत है। डॉक्टर के चौधरी सर का, जो जमशेदपुर में एक पेडिट्रिशियन के नाम से अगर पहला नाम किसी का आता है तो इनका नाम सबसे पहले आता है, और चूंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है तो इनका प्रेजेंस हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अमित मुखर्जी सर का, जो हीमोफीलिया सोसाइटी से वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आज से 30 साल या 25 से या 19 साल। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस हीमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर को कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं इस बीमारी से अवगत था, परंतु पूर्णतः सूचित और पूर्णतः एजुकेटेड नहीं। तो ना सिर्फ बुलाने के लिए, मुझे पूर्णतः इस बारे में एजुकेट करने के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हो सकता है कि कोई बीमारी हो जिसको हम लोगों ने किताबों में पढ़ा हो, पर हम लोगों ने सामने से नहीं देखा, तो उसकी इंटेंसिटी, उसके इश्यूज हमें एक्चुअलिटी में पता नहीं। और ये बीमारी एक व्यक्ति के लिए, किसी महिला के लिए, बच्चे के लिए कितनी दिक्कतदायी हो सकती है, वो मुझे लगता है कि मुझे एहसास पहली बार आया यहाँ पर। और आपने इस सोसाइटी को यहाँ पर डेवलप देते हुए उसको इस स्तर तक पहुँचाया कि आज वो हमारे कानों में, आंखों के सामने आज उपस्थित है। तो ज़रूर ही मेरा दिल ये कहता है कि इस संबंध में हम जिला प्रशासन जो भी कर सकें सभी पेशेंट्स के लिए, तो बहुत कम होगा, परंतु हम पूर्ण प्रयास उसमें ज़रूर करेंगे। जैसा आपने बताया कि कई राज्य हैं, कई अन्य जिले हैं जहाँ पर इस संबंध में
हायर फैसिलिटीज डेवलप होती है। और हमारे ज़िले में अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए, सभी चीज़ें होते हुए भी हो सकता है कि ये फैसिलिटी अभी तक हमारे ज़िले में पूर्णतः इंस्टॉल नहीं। मुझे लगता है डे ट्रीटमेंट तो है, पर डे केयर फैसिलिटी का हमारे यहाँ पर अभाव है। कुछ फैसिलिटी से ट्रीटमेंट हो जाता है, परंतु उसकी पूरी की पूरी डायग्नोसिस, वहाँ पर केयर, उसके फॉलोअप्स इत्यादि जो है उसकी हमारे पास अभाव। तो मैं ज़रूर ही अपने सिविल सर्जन से इसमें फर्दर डिटेल्स में प्राप्त करते हुए सभी जानकारी हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें कि यहाँ पर कोई भी अगर इस बीमारी से ग्रसित है तो उन बच्चों को, उन लोगों को इस संबंध में फर्दर और कहीं न जाना पड़े और यहीं पर सारा का सारा उनका इलाज हो सके। इसके अलावा मैं चाहूँ क्योंकि हीमोफीलिया सोसाइटी यहाँ पर उपस्थित है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म, बहुत ज़्यादा उत्तेजित और इस कार्य के प्रति बहुत ही सजग है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमें और भी एजुकेट करें विद रिस्पेक्ट ऑफ कि किस तरीके के हमारे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उनकी जनरल मार्केटिंग कॉस्ट है, क्या एस्टिमेट हमारा बनता है, डायग्नोसिस होता है, क्या होता है। आई एम श्योर कि सिविल सर्जन को इस बारे में फर्दर जानकारी है, परंतु एज सोसाइटी भी आप उसको कंट्रीब्यूट करिए ताकि हम लोग कोई ऐसी फैसिलिटी का डेवलप करें जो फर्दर फिर किसी भी तरीके से अपूर्ण हो या फिर आगे हो। सोसाइटी एस्टेब्लिश किए थे 5 पेशेंट लेके, आज हम लोग का पास 70 रजिस्टर्ड पेशेंट है। उसमें 8 तो फैक्टर 9 का पेशेंट है और 7 तो वायरल पेशेंट है जो लड़की है और बाकी फैक्टर 8 का पेशेंट है। तो अभी हम लोग का 2018 से डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल में हम लोग हेमोफीलिया का डे केयर सेंटर ओपनिंग किए थे। उस टाइम निधि खेरे मैम थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो मैम ने ओपनिंग करके हम लोग को चालू किया था। तो सदर में हम लोग का अभी ट्रीटमेंट होता है, वहीं पर फैक्टर अवेलेबल है, फैक्टर 8, 9 VWD फैक्टर जो मिलता है वहीं पर मिलता है। फिर MGM में भी हम लोग फैक्टर अवेलेबल कराया है, चल रहा है। तो हम लोग अभी लगे हुए हैं कि MGM में हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर बन जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है। और सबसे बड़ा ये है कि हम लोग का जमशेदपुर में हेमाटोलॉजिस्ट नहीं है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट लोगों के लिए हेमाटोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सरकार से और हम लोग का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर का ये है गवर्नमेंट का, उससे भी निवेदन कर रहा है कि हम लोग को MGM में एक हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर डिप्यूट करे यहाँ पर। और सरकार से क्या चाहते हैं सहयोग मेन चाहते हैं कि MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हम लोग को हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर हो जो ग्राउंड फ्लोर में होगा, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम डिसेबिलिटी नी जॉइंट्स में, एंकल में होता है तो चलने फिरने में हम लोग को दिक्कत होता है। जब ब्लीडिंग होता है तो नहीं चल पाता, गोद में उठा के लाना पड़ता है। इसीलिए ग्राउंड फ्लोर में एक ही रूफटॉप के नीचे आपका वहाँ पर डॉक्टर सिस्टर रहेगा, पूरा पेशेंट जाएगा, वहीं पर फैक्टर ट्रांसफ्यूजन होगा, बेड रहेगा, 10 बेड रहेगा। बस उसका बाद जो हेमोफीलिया के लिए फिजियोथेरेपी बहुत मस्ट होता है, तो फिजियोथेरेपी सेंटर भी होगा, तब जाके हेमोफीलिया का आसान तरीक़ा से ट्रीटमेंट भी मिलेगा और उसका जीवन भी अच्छा से व्यतीत होगा। पूरे झारखंड में क्या स्थिति है? झारखंड में स्थिति तो बहुत ख़राब स्थिति है। एक तो प्रॉपर यहाँ पर कोई डायग्नोसिस फैसिलिटी नहीं है। उसका हम लोग जैसे पेशेंट को सस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ हेमोफीलिया हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पर जमशेदपुर में कोई लैब नहीं है। छूट फूट ऐसा प्राइवेट लैब है, उसमें अच्छा से नहीं होता। प्रॉपर जांच करने के लिए हमको CMC भेलोर नहीं तो बॉम्बे KE में भेजना पड़ता है, वहाँ पर प्रॉपर जांच होता है। तो गरीब पेशेंट लोग कहाँ जाएगा वहाँ? फैक्टर ऐसे करने के लिए आपका 7,000-8,000 रुपया, फिर ट्रेन का भाड़ा, रहना, एकोमोडेशन, मैंने 25-30 हज़ार का खर्चा, इसीलिए नहीं जा पा रहा है। तो हम इसीलिए सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग को MGM में एक डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब बैठ जाए, जो हम लोग सस्पेक्ट केस को तुरंत वहाँ पर भेजें और हम लोग डायग्नोसिस करा के उनको हम लोग सोसाइटी से जुड़ के मेंबर बना के उसका जीवन अच्छा से व्यतीत करें, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा से हो। नहीं तो ऐसा क्या होगा, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही पड़ा है। गांव का बहुत सारा, गांव में तो ज़्यादा से ज़्यादा गांव का पेशेंट लोग एकदम कुछ समझ में नहीं आता है, तो पूरा डिसेबिलिटी होके बिस्तर में पड़े हुए हैं, बहुत सारा डेथ भी हो गया। अभी तो सोसाइटी खुले हैं बोल के मदद मिल रहा है बोल के उनका जीवन थोड़ा बच रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, हम लोग पहले देखेंगे कि वो हेमोफीलिया है कि नहीं है पेशेंट। पहले हम लोग लैब में भेजते हैं, डायग्नोसिस होने का बाद हम लोग उसको सोसाइटी में रजिस्टर्ड मेंबर बना लेते हैं। उसका बाद हम लोग को जो
माने उन लोगों को मिलना चाहिए, हम लोग देते हैं सोसाइटी से। हम लोग को बीच बीच में पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, सेल्फ ट्रांसफ्यूजन जो फैक्टर एड इंजेक्शन लगता है उसका हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं। डॉक्टर लोगों को CME के लिए ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग बाहर भेजते हैं। ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम है जो हम इनकी ज़िंदगी सिर्फ ब्लड देने पे फैक्टर्स जो उसकी बीमारी की जो दवा है फैक्टर 8 और 9 उसको उस पे ही इनकी ज़िंदगी थमी हुई है। पहले 13 से 14 साल का मैक्सिमम लाइफ होता था, लेकिन अब फैक्टर्स आ गया है तो फैक्टर्स देने पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे सदर हॉस्पिटल में एक डे केयर सेंटर है जहाँ पर ये फैक्टर्स हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफ्यूजन भी कर देते हैं। कोशिश करेंगे इसी तरह आगे जो है हम इनको प्रोवाइड करते रहें, ताकि ये बीमारी को तो हम दूर नहीं कर सकते लेकिन इनको ज़िंदगी को